Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 12. The question 12 is a man running a race course. Note that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter. And the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the path traced by the man. एक मैन है जो एक रेस कोर्स के अलोंग रन करता है. नाउ उस मैन का डिस्टेंस हमेशा टू फिक्स्ड फ्लैग पोस्ट से कितना है 10 मीटर और बिटवीन द फ्लैग पोस्ट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. सो अगर आप कंसंट्रेट करें, मैन जो है ऐसे पाथ के अलोंग कर रहा है कि जिसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल है. और ये कैसा कर्व होता है? हम जानते हैं कि इलिप्स एक ऐसा कर्व होता है, इलिप्स होता है जिसके अंदर हमेशा दो फिक्स पॉइंट यानी फोकस से जो डिस्टेंस होता है सेम होता है. तो स्टूडेंट सी, मैं यहां पर सबसे पहले फ्लैग पोस्ट ले लिया मैंने. फ्लैग पोस्ट को मैं क्या ले लेता हूं? सी F1 एंड F2 ले लेता हूं फ्लैग पोस्ट को. नाउ अब मैं यहां पर क्या ले लेता हूं? इन फ्लैग पोस्ट के अलोंग दिस, एज यू कैन सी, मैं इन फ्लैग पोस्ट के अलोंग एक्स एक्सिस ले लेता हूं. दिस विल बी योर एक्स एक्सिस. नाउ बिटवीन देम डिस्टेंस कितने का है? डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक 8 मीटर का है. अब मैं मिड पॉइंट यहां क्या ले लेता हूं? अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं 0,0 मिड पॉइंट, तो F1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -4,0, क्योंकि 4 यूनिट मीटर इधर होगा और 4 यूनिट इधर होगा, तो ये हो जाएगा 4,0. नाउ अब आपको ये P पॉइंट से, P इज ऑन द रेस कोर्स. P क्या है? रेस कोर्स पर कोई पॉइंट है. अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस P पॉइंट का डिस्टेंस आप F1 F2 से निकालें, यानी कि ये डिस्टेंस F1 से और ये डिस्टेंस F2 से, तो दोनों का सम हमारा कितना आएगा? 10 मीटर की आएगा. तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं. सी, लेट टू फ्लैग पोस्ट लाई ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं एंड हैविंग मिड पॉइंट at 0,0 पर. Therefore, coordinates of F1 and F2 क्या हो जाएंगे? Coordinates of F1 is कितना होगा? -4,0 एंड F2 का क्या हो जाएगा? F2 का 4,0. ये हो जाएगा वो -4,0 और 4,0. Now let a point P x, y on race course पे हम लेते हैं ये पॉइंट. तो सी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P प्लस P ये दूरी कितने के हो गए? डिस्टेंस जो है 10 मीटर के इक्वल है. नाउ अब यहाँ पे P क्या हो जाएगा? F1 के कोऑर्डिनेट है -4,0, F2 के कोऑर्डिनेट है 4,0. तो दिस विल बी P बी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x -4 इज x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस P इज x -4 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 10. नाउ अब मैं यहां पर क्या करता हूं? पहले स्क्वायर रूट को एक को मैं यहां रखता हूं, बाकी दूसरे वाले स्क्वायर रूट को मैं ट्रांसफर कर देता हूं राइट पे. ट्रांसफर जब राइट को करूंगा नेगेटिव हो जाएगा. दिस विल बी x -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. नाउ अब मैं यहां पर क्या करता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड आप जब करेंगे तो क्या होगा? यहां पर स्क्वायर रूट हट जाएगा जो राइट लेफ्ट पर है, तो यू विल गेट x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एंड राइट साइड पे आप, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर a एंड दिस विल बी योर b. a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, सो दैट विल बी 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस x -4 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट जो है इसका हट जाएगा. यू विल गेट x -4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड माइनस का 2 × 10 20 स्क्वायर रूट ऑफ x -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये आपका आएगा. नाउ अब फर्दर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं. x + 4 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड प्लस का 8x ये आएगा प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस x -4 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 16 - 8x प्लस y स्क्वायर एंड दिस विल बी -20. अंदर भी हम यहां पर एक्सपेंड कर देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस विल बी एंड
प्लस 16 माइनस 8x, ये आपका आएगा। यहां देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एंड 16 से 16 कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ फर्दर मैं माइनस 8x को राइट से लेफ्ट पर लाता हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो 8x प्लस 8x इज 16x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। यहां पर आप थ्रू आउट 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने पे आपको क्या मिलेगा, 4x, ये 25 हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब आप स्टूडेंट क्या कीजिए, स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है उससे लेफ्ट पर लाइए तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि दिस 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और बाकी जो टर्म है 25 माइनस 4x को यहां पर लेके आएंगे तो दिस माइनस 4x। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कीजिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये करने पर आपको क्या होगा, लेफ्ट पर जो मिलेगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यानी 5 का स्क्वायर किया 25, बाकी स्क्वायर रूट हटा दिया। 25 माइनस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 25 का स्क्वायर 625 प्लस 4 का ये हो जाएगा 16x स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 25 इंटू 4 x आएगा ना, दिस विल बी 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 25 8 से कितना होगा स्टूडेंट, यहां पर 200x एंड दिस विल बी 25 की 16 में जब हम करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी द 400 एंड दिस इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर एंड दिस 25 इंटू 250, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस 200x। अब ये माइनस 200x कैंसिल आउट हो गए। नाउ सिर्फ 25x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो हमें 9x स्क्वायर मिलेगा प्लस 25y स्क्वायर मिलेगा एंड देन 400 को उधर की तरफ लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225। अगेन अब अगर मैं 225 से डिवाइड कराऊं से तो 9x स्क्वायर अपॉन में 225 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन में 225 इज इक्वल टू 1, और यहां जब आप 9 से डिवाइड करेंगे 225 को तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस 25 से जब आप डिवाइड करेंगे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेस कोर्स विच रिप्रेजेंट एन एलिप्स।